हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो हम आज बात करने जा रहे हैं सऊदी अरामको की जो ऑयल फील्ड है आपका रास तनूरा, वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है, जिसमें कि आपका ड्रोन से भी अटैक हुआ है और बैलिस्टिक मिसाइल से भी अटैक हुआ है। और ये अटैक होते ही आप मिंट की न्यूज देखिए, 65 के आसपास जो ब्रेंट ऑयल था वो सीधा $70 पर बैरल पहुंच चुका है। तो ये बेसिकली जो अटैक हुआ है आपका, ये सॉरी, ये अटैक जो हुआ है आपका बेसिकली, ये जो अटैक हुआ है आपका बेसिकली, ये अटैक हौथी रेबल्स ने करा है। और हौथी रेबल्स कहां पे हैं? ये जो है आपका कहां पे हैं? यमन के अंदर हैं। और इनको कौन सपोर्ट करता है? इनको सपोर्ट करता है ईरान, क्योंकि हौथी रेबल जो है ये सिया बहुल कम्युनिटी है और ईरान भी आपका सिया बहुल है। और उसके बाद जो आपका सऊदी अरेबिया है वो आपका सुन्नी बहुल देश है। तो बेसिकली आपको मैं थोड़ा सा मैप में दिखाता हूं। सबसे पहले हौथी रेबल्स के बारे में। ये रहा हमारा प्यारा भारत, और इसमें अगर आप थोड़ा सा आपका ये पर्शियन गल्फ की तरफ आएंगे तो ये रहा आपका सऊदी, और सऊदी के नीचे ये रहा आपका यमन। और अगर यमन में अगर आप देखेंगे तो जो ये इलाका है, ये पूरे का पूरा जो इलाका है किसके अंडर में है? हौथी रेबल्स के अंडर में है। और तो इसमें अगर आप बेसिकली देखेंगे तो यहाँ पे जो है इनकी राजधानी है सना। ये आप देखिए, ये कोने में जो आपको ये सना दिख रहा है, ये पूरे का पूरा हौथी रेबल्स के कब्जे में है। अब आप सोच के देखिए, जो सना है किसी देश की कैपिटल, एक मिलिटेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू यमन के हिसाब से वो एक मिलिटेंट ग्रुप है। अमेरिका के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में था। जो बाइडेन ने इसको मिलिटेंट ग्रुप से हौथी रेबल को बाहर कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू यमन गवर्नमेंट, उनकी जो कैपिटल है वो एक टेररिस्ट ग्रुप के अंडर में है। तो जो आपका ये पूरा इलाका है, ये वाला इधर का, ये पूरा हौथी रेबल्स के अंडर में है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इलाका और ये नीचे थोड़ा सा इलाका, ये अलकायदा के अंदर में है। और बाकी ये सारा जो है बीच का और इधर का ये पूरा इलाका, ये यमन गवर्नमेंट के अंडर में है, जिनके साथ सऊदी अरेबिया और कुछ इंटरनेशनल अलाइज जो हैं इस पे जो है अपना कब्जा बना के बैठे हैं। तो एक देश में आपका 3 ग्रुप हैं। और हौथी रेबल्स को मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ हिस्ट्री दे दूं। इसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हौथी रेबल्स जो हैं वो सिया ग्रुप के हैं। और यमन के अंदर 1990s में इन्होंने ग्रुप बनाया कि हमें गवर्नमेंट की जो है सुविधाएं और इतनी ये चीजें नहीं मिल रही है। उसके बाद जब 2000 में अरब स्प्रिंग आया तो इनका एकदम से उदय हुआ और ईरान ने इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ईरान भी एक सिया बहुल देश है और ये भी एक सिया है। तो बाद में जो है ये ईरान के लिए काम करने लग गए। तो मैं अब जो है आपको थोड़ा सा, अब हम चलते हैं सऊदी के पास, क्योंकि मेन मुद्दा तो सऊदी का ही है बेसिकली। सऊदी का अगर आप इलाका देखेंगे, नॉर्दर्न इलाका जो आपका सऊदी का ये इलाका है, यहाँ से बेसिकली ये ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद इनकी जो, मैंने कौन सी आपको ऑयल फील्ड बताई थी, रास तनूरा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप ये दमदम जो है यहाँ पे, और अगर मैं आपको लाऊं और अंदर लाऊं, ये देखिए, ये रहा, ये जो है आपका रास तनूरा ऑयल फील्ड है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये थोड़ा सा कलर जो है ये डिफरेंट लग रहा है। और यहीं पे अटैक हुआ है। यहाँ पे आपका एक ऑयल रिफाइनरी भी है, ठीक है। तो रिफाइन करके इकट्ठा करके फिर यहाँ से सप्लाई किया जाता है अलग अलग देशों में। अब आप कहेंगे इंडिया के अंदर भी रिफाइनरी है, तो वही सिस्टम है, जिसको रिफाइंड चाहिए वो रिफाइंड ले ले, जिसको ब्रेंट या क्रूड चाहिए वो क्रूड ले ले। तो ये अगर आप थोड़ा सा कलर अलग देख रहे हैं तो यहीं पे अटैक हुआ है ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल का। तो पूरी दुनिया में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हड़कंप मच गया कि भाई ये हुआ क्या। और अचानक से जो है ऑयल प्राइस ऊपर चले गए, क्योंकि वेनेजुला और ईरान तो वैसे ही ऑयल मार्केट से बाहर हैं डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, और जो बाइडेन ने अभी तक सैंक्शन हटाए नहीं है। और उसके बाद लोगों को अंदाजा था नहीं कि कहाँ हुआ है अटैक, कितना अटैक हुआ है।
पर अगर आप ये देखेंगे तो यहीं पे अटैक हुआ है। और आप खुद सोच के देखिए कि पूरे का पूरा ऑयल फील्ड है, सब जो है ऑयल इकट्ठा है। अगर एक भी चीजें ऊपर नीचे हो जाती तो पूरे का पूरा ये जो है ना बम का गोला पूरे का पूरा ये समुद्र में समा जाता। बट ठीक है, उन्होंने जो है उस अटैक को उतना नहीं होने दिया जितना इसकी एफिशिएंसी थी। तो अगर आप बेसिकली अगर देखेंगे तो एक तो हौथी रिबेल्स, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हौथी रिबेल्स हैं उनको जो बाइडेन ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रुप से बाहर निकाल दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में मैं आपको बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया का खुल के साथ दिया है और ईरान की बैंड बजाई थी। आपने पिछले साल न्यूज में सुना था कि उनके ऊपर अटैक हुआ है। सुलेमान कासिम सुलेमानी और उनके जो फखरुद्दीन थे न्यूक्लियर इंचार्ज उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के, उनको भी मार दिया गया है अमेरिका द्वारा इजराइल की हेल्प से। तो उसके बाद जो बाइडेन, अगर आप जो बाइडेन को देखेंगे तो पिछले 20-30 साल में वन ऑफ द प्रो ईरान जो है गवर्नमेंट बनी है यूएस के अंदर। जो बाइडेन काफी हद तक प्रो ईरान है और वो आपका सऊदी के अगेंस्ट में है, बहुत ज्यादा अगेंस्ट में। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जो है ईरान की भी लोकेशन दिखा देता हूं, जब ईरान की बात चल ही रही है। ये देखिए, ये जो है ना, ये आपका ईरान है पूरे का पूरा। ये जो है आपका, ये पूरे का पूरा जो है आपका क्या है, ईरान है। ठीक है, ये पूरे का पूरा जो है आपका ईरान है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो बाइडेन काफी हद तक प्रो ईरान है और अगेंस्ट सऊदी है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि 2004 का एक इंटरव्यू है, अगर आप ढूंढेंगे गूगल वगैरह पे मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे वर्ल्ड में अगर वहाबिज्म, एक होता है वहाबिज्म, एक होता है सूफिज्म। वहाबिज्म एक एक्सट्रीमिस्ट सोच होती है और सूफिज्म एकदम मॉडरेट सोच होती है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर वहाबिज्म फैला है तो वो सऊदी की वजह से फैला, और जो काफी हद तक सही है। और जो बाइडेन इसको मानते हैं कि किसकी वजह से फैला, सऊदी। तो इसलिए वो अगेंस्ट सऊदी हैं और प्रो ईरान है। और हौथी रिबेल्स को उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप से हटा दिया। तो हौथी रिबेल्स एक हिसाब से रिलैक्स हो चुके हैं और उन्होंने ताबड़तोड़ जो है सऊदी के ऊपर हमला करा है और आगे भी हमला होता रहेगा। तो सऊदी इस वक्त काफी अकेला है, उसी तरह इजराइल भी काफी अकेला है। तो अब आगे चीजें कैसे बदलेंगी, सऊदी किसका साथ लेगा, इजराइल किसका साथ लेगा, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। पर इस वक्त अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो पूरे के पूरे मई 2019 से इंडिया ने जो है तेल लेना बंद कर दिया था यूएस के प्रेशर में। ईरान का तेल हमने लेना बंद कर दिया था यूएस के प्रेशर, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में कि हम पे काट सा लग जाएगा। सेम जो है आपका वेनेजुला के साथ, हमने वेनेजुला से भी जो है तेल लेना बंद कर दिया है। और वेनेजुला का जो तेल होता है वो काफी हद तक उसके लिए थोड़ी सी अलग रिफाइनरी बनती है। उड़ीसा के पारादीप के अंदर हमने एक स्पेशल रिफाइनरी तक बना रखी है जहां पे हम वेनेजुला का ऑयल जो है रिफाइन करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वेनेजुला का ऑयल रिफाइन करते हैं तो और तरह का ऑयल रिफाइन नहीं हो सकता है, लेकिन स्पेशल हमने बनाई थी। तो अब हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान है पेट्रोलियम मिनिस्टर, उन्होंने ओपनली बोल दिया कि अमेरिका जल्दी से जल्दी सैंक्शन हटाए और हम जो है ऑयल लेना चाहते हैं। कहां से, ईरान और वेनेजुला से। अगर वो सैंक्शन ना भी हटाए तो अगर आप चाइना को देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में बैक चैनल के थ्रू ईरान ने बहुत सा तेल बेचा है, किसको, चाइना को। $400 बिलियन की जो डील थी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कम्युनिकेशन वगैरह में, वो ऑलमोस्ट होते होते हुई या नहीं हुई अभी तक उसकी कोई न्यूज आई नहीं है। तो जब बैक चैनल से चाइना ने इतना जब आपका ऑयल खरीदा है, काटसा से उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तो क्या इंडिया बैक चैनल से ऑयल नहीं खरीद सकता है? अब वो टाइम जा चुका है कि यूएस का सैंक्शन लगेगा तो ये होगा XYZ, कुछ नहीं होगा। दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। हमें यूएस की जरूरत है, ये बात सही है, लेकिन यूएस को भी हमारी जरूरत है। इंडियन ओशियन में और साउथ चाइना सी में अगर सबसे बड़ा एलाई कोई यूएस का है तो वो इंडिया है। एलाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक सपोर्ट मिलेगा तो उसको इंडिया के थ्रू मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी मिलिट्री पूरे वर्ल्ड में 4th फायर पावर है। अगर पहले नंबर पे यूएस, चाइना और तीसरे नंबर पे रशिया को रख लिया जाए तो चौथे नंबर पे इंडिया है। ठीक है, तो उसको ये चीजें देखनी पड़ेगी कि सैंक्शन का जमाना जा चुका है, सैंक्शन से चीजें नहीं हो सकती हैं। अब कोई नया तरीका लाना चाहिए, क्योंकि अगर आज के टाइम में सैंक्शन लगा तो ये फिर से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है बाईपोलर बन जाएगा। कैसे, सैंक्शन लगेगा तो अमेरिका के साथ EU और उसके कुछ छोटे मोटे अलाइज उसके साथ हो जाएंगे। बाकी रशिया और चाइना का एक ब्लॉक है, जो बचे हुए देश हैं वो उधर खिसक जाएंगे।
किस लिए? क्योंकि भैया सैंक्शन लग रहा है तो हमें पैसा चाहिए, चाइना भरपूर पैसा देता है, तो 2 ब्लॉक बन जाएंगे, ये सबको पता है। तो हमें एक सैंक्शन के मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। आज से 10 साल 8 साल पहले जो सैंक्शन काम करते थे अब नहीं करेंगे, तो इसके लिए एक नई चीज लानी पड़ेगी और वो यूएस खुद लाएगा। क्या करना है क्या नहीं करना है वो उसको खुद करना पड़ेगा। म्यांमार के अंदर मिलिट्री को हुआ, उठा के मुंह उठा के सैंक्शन लगा दिया। अब सैंक्शन का जमाना जा चुका है। दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया को बैक चैनल के सामने से ऑयल खरीदना चाहिए ईरान के साथ और किसके साथ? वेनेजुला के साथ। नेशनल इंटरेस्ट में यही है। $70 ऑयल जा चुका है और इंडिया के अंदर 100 रुपये पार कर चुका। अगर इंडिया ने अगर ये नहीं करा तो हमारे यहाँ बहुत जल्दी जो है 125-130 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा और वो दिन भी हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं और ये बहुत जल्दी होने वाला है। और जीएसटी के अंदर कब आएगा ऑयल पता नहीं, क्योंकि जितने भी राज्य हैं उनकी स्टेट जीडीपी भी जो है बहुत हद तक नीचे जा चुकी है। इंडिया की जीडीपी भी नीचे है, काफ़ी हद तक धीरे धीरे उठ रही है। तो जीएसटी में आने के चांसेस तो अभी बहुत कम है, लेकिन हाँ हम वेनेजुला और ईरान से खरीद सकते हैं और इस पे इंडिया को बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आगे इस पे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी हम इस पे बात करेंगे। थैंक यू।